दिया में जलाने वाले बत्ती से आप अपने हाथ को धो सकती हैं, बच्चों को भी दे सकती हैं हैंड वॉश करने के लिए। सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं एक झलक, उसके बाद आप वीडियो को देखिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। ऐसे भी और भी अमेजिंग किचन टिप्स एंड हैक्स हैं जो आपके घर और किचन को एकदम अच्छे से व्यवस्थित रखेगा, आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, आप खुद के लिए टाइम भी निकाल पाएंगी। ऐसे ही यूजफुल आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक बॉटल लिया है जिसमें मैंने पानी डाला है। नॉर्मली इस तरीके की अगर बॉटल में आप भी तेल वगैरह रखती हैं ना, तो आपने देखा होगा ऐसे निकालो जब इसे ना कढ़ाई में जब हम तेल डालते हैं ना, तो इसके किनारे से तेल नीचे तक चला जाता है गिर के, और सरफेस पूरा गंदा हो जाता है, बॉटल भी पूरा चिपचिपा हो जाता है, तेल की क्वांटिटी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया सा आइडिया लेके आई हूँ जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और एक पुराना चाकू को गर्म कर लेंगे। यहाँ पर जो चाकू है ना, इसे मैं इसी काम के लिए यूज करती हूँ, तो कोशिश करिएगा कि ऐसे ही कुछ चीज़ें ले जिसे आप खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिससे सब्जी काटती हैं, वो वाला चाकू का इस्तेमाल मत करिएगा। अब एक खाली कोलगेट का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसे हम काट लेंगे। तो जो कोलगेट का ट्यूब रहता है ना, उसके ऊपर के हिस्से को मैंने देखिए कट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से नीचे तक गहराई से कट कर देंगे। जितना ये ट्यूब है ना, उसे हमें काट कर अलग कर देना है। अलग करने के बाद इसे अच्छे से पानी से धो लेना है ताकि कोलगेट निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धो लिया है, आप देख सकती हैं। अब क्या करेंगे, जो बॉटल का ढक्कन है ना, इसके सेंटर में हमें कट लगाना है। तो उसके लिए हम इस चाकू का सहायता लेंगे जिसे हमने गर्म कर लिया है। अब छोटा सा छेद इसके अंदर करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा होल मत करिएगा, जितना कोलगेट का जो ये आगे वाला हिस्सा है ना इसमें चला जाए, बस इतना ही बड़ा करिएगा। इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे, फिक्स कर देंगे। फिर भी तेल है, गिरे नहीं, उसके लिए हमें इसे अच्छे से चिपकाना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लू की सहायता से इसे अच्छे से ऊपर से चिपका दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ग्लू को ऊपर की साइड लगाइएगा, ना कि नीचे की साइड। ठीक है, अंदर की साइड मत लगाइएगा। अब ये अच्छे से सूख गया है, चिपक गया है। अब आपको इसे बॉटल पे लगा लेना है। अब देखिएगा इसका कमाल। जब आप तेल निकालेंगी ना, तो हिसाब से निकलेगा जितना आप चाहेंगी, और जो नीचे तेल फिसल के जाता था ना, लास्ट वाला ड्रॉप, वो नीचे नहीं जाएगा। आपका सरफेस भी गंदा नहीं होगा, बॉटल भी चिपचिपा नहीं होगा। तो ये आइडिया बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से जब पॉलीथीन को हम बांध देते हैं ना, फ्रूट का या सब्जी का, तो उसे खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। पॉलीथीन बांधने का ये तरीका सबसे बेस्ट है। मुझे सुनने से ज़्यादा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एकदम बढ़िया वाला गांठ लग गया ना, और खोलना देखिए कितना आसान है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। बस इस तरीके से आपको हैंडल को पकड़ना है, ट्विस्ट करना है, फिर एक दूसरे के अंदर ऐसे डालना है और खींचना है। बस एकदम सिंपल सा तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। शर्ट बड़ों का हो या बच्चे का हो, अक्सर आपने देखा होगा कि नया नया लेके आते हैं ना, तो उसका जो बटन है ना, वो लूज होना शुरू हो जाता है और गिरने भी लगता है। अगर एक बटन भी गिर गया ना, तो पूरा बेकार हो जाता है शर्ट। और हमें क्या करना चाहिए ना, कि गिरे नहीं, उसके लिए आप पहले ना नेल पेंट इसके बटन के पीछे वाले हिस्से पर लगा दें जहाँ पर धागा लगा रहता है। ठीक है, जिस धागे से बटन को सिक्योर किया है ना, उसी धागे को हमें सील करना है नेल पेंट से। कोशिश करें शर्ट के कलर का नेल पेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज नहीं है तो आप ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है वो ले लीजिए, वो कोई कलर नहीं देगा। तो उसे सूखने के लिए रख दें, सूख जाएगा तो रख दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। रिमोट तो हर घर में रहता है। टीवी का रिमोट अक्सर आपने देखा होगा चलता ही नहीं है, ठोक ठोक के हम चलाते हैं। कभी लगता है सेल ख़त्म हो गया, बदल देते हैं, उसके बाद भी नहीं चलता है। चलिए 2-3 तरीके बताऊंगी पुराने सेल से ही पहले, क्योंकि नया सेल ले आने में टाइम लगेगा ना, तब तक इसे ट्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको सेल को अलग कर लेना है रिमोट से। उसके बाद ना आप एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए। इसके अंदर आपको सेल को कुछ इस तरीके से लपेट के रखना है। दोनों को साथ में नहीं रखना है, पहले एक को लपेट लेना है थोड़ा सा, फिर उसको दूसरे को रखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अब दूसरा एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे एल्युमिनियम फॉइल का,
इसे हमें अच्छे से फोल्ड करके एकदम छोटा सा क्यूब जैसा बना लेना है, कुछ इस तरीके से। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सारे टिप्स में से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे रोटी सेकने का नॉर्मल तवा रखना है, ठीक है। अब तवे को हल्का सा गर्म होने दें, उसके बाद ये जो हमने सेल को रैप करके रखा है ना, इसे रखेंगे। अलटते पलटते इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़्यादा इसे गर्म भी नहीं करना है। तो अलटते पलटते हमने इसे गर्म कर लिया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम तवे पर से हटा लेंगे। अब इसे खोलकर देख लेते हैं कि इसका क्या हाल है। खोलने के बाद भी काफ़ी गर्म था ये, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब चलिए इसे रिमोट के अंदर लगाते हैं। तो सेल को थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद इसे रिमोट के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। अब जो हमने पहले फोल्ड करके रखा था ना एल्युमिनियम फॉइल को, इसे हम एक रिमोट के पीछे वाले हिस्से पर इस तरीके से लगाएंगे। अगर नहीं जल रहा है, उसके बाद भी आपका रिमोट नहीं चल रहा है, तो आप दूसरे सेल के पीछे भी इसे लगा सकती हैं, जहाँ पर स्प्रिंग लगा रहता है ना, वहीं पर इसे लगाना रहता है। चलिए चेक करके देखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये रिमोट चालू हो गया, यानी चलना शुरू हो गया, यानी इतने से ये काम हो गया है। तो आप सेल बदलने से पहले एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कभी कभी सेल के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, इसके लिए भी ये नहीं चलता है। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरा तेल के बोतल को लेकर है। बॉटल चाहे कोई भी डिजाइन का आप ले लीजिए, मगर थोड़ा बहुत ना लास्ट ड्रॉप जो रहता है ना, वो लीक होता है और नीचे सरफेस पर गंदा करता है। बॉटल भी पूरा चिपचिपा हो जाता है तेल की वजह से। तो आप क्या करें, अपने बॉटल के मुंह के ऊपर इस तरीके से टिश्यू पेपर को फोल्ड करके लगाएं। ऐसे करने से जो लास्ट ड्रॉप गिरता है ना, वो टिश्यू पेपर के अंदर जाएगा, वो सोक कर लेगा और नीचे तक तेल नहीं जाता है। तो ये तरीका और भी बढ़िया है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरा ये तेल का जो बॉटल है ना, ये कुछ इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आपका दूसरा है तो आप भी उसके नोजल पर ही लगाइएगा, मतलब ऊपर वाले हिस्से पर। तो ये तरीका ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप हमारा बर्तनों से लेबल को निकालने को लेकर है। इस तरीके का लेबल तो हर बर्तन पर आता है और हम गरम करके निकालते हैं, ज़्यादातर गैस पर गरम कर लेते हैं। बिना गैस पर गरम किए हम इसे निकाल सकते हैं इसके ग्लू के साथ, यानी आपको रगड़ना घिसना नहीं पड़ेगा, ना ही बर्तन को जलाना है। बस आपको अपना हेयर ड्रायर लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर गरम करना है। इससे बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और एकदम अच्छे से ये जो लेबल है, स्टिकर है, आसानी से निकल जाता है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो थोड़ा गर्म करिए, फिर इस तरीके से खोलिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चिपका रह रहा है तो आप फिर से इसे गर्म करिए और फिर से निकालिए। बस 2 बार में ही ये आसानी से निकल जाता है और काफ़ी गर्म हेयर ड्रायर रहता है, मतलब हवा उसका, जिससे ये आसानी से निकल जाता है। फ्रेंड, कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं कि इसे ऐसे किया जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ नया लेके आएँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपका टाइम पैसा भी बचे। तो यहाँ पर देखिए, बस थोड़ा सा और मैंने किया अंदर की साइड से, तो ये आसानी से निकल गया और पूरा एकदम बढ़िया से निकल गया है। ये देखिए बिल्कुल भी ग्लू नहीं लगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगला टिप मेरा साबुन को लेकर है। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला लाइफबॉय साबुन लिया है, जो हाथ धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कहीं सफ़र में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, साबुन ले लेते हैं, फिर बार बार उसी साबुन को हम इस्तेमाल करते हैं, बैग में रखते हैं, पूरा गीला हो जाता है। कभी कभी तो एकदम वो मेल्ट हो जाता है, ऐसा एकदम सॉफ्ट और क्रीम जैसा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बार बार यूज करना, है ना। तो आप ये तरीका अपना सकती हैं। तो थोड़ा सा साबुन को कद्दूकस कर लीजिए, जितना ज़रूरत है आपको। उसके बाद आपको लेना है कॉटन। तो इस तरीके से कॉटन को एकदम पतले लेयर में लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ले लीजिए, कॉटन को फैला लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, ये जो साबुन है ना, एकदम छोटे टुकड़े इसके कर दीजिए या कद्दूकस कर दीजिए। फिर इस तरीके से कॉटन के सेंटर में थोड़ा सा साबुन का पाउडर डालेंगे, अच्छे से, जैसे गोल वाला बाती बनाते हैं ना, वैसे ही बनाएंगे और अच्छे से इसमें लपेट देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए
जब ऐसे लपेटेंगी ना तो ये एकदम बत्ती का शेप ले लेगा, जैसे आप दिया जलाने के लिए बाती बनाती हैं। अब ये हमने बाती को बना लिया है। अब इसे एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। उसके बाद आप ऑफिस जाती हैं या फिर आप कहीं सफ़र में जा रही हैं, बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकती हैं। बस उन्हें हाथ धोने के लिए आप क्या करें, एक बाती को निकालिए और हाथ धोने को इस्तेमाल करने को बोलिए। एकदम अच्छे से काम करता है। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। पहले भी मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है ना, मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया था। और ये देखिए एकदम अच्छे से झाग निकल रहा है और हाथ एकदम सॉफ्ट बने रहते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा दोस्तों पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने। तो यहाँ पर मैं आलू टमाटर बैंगन को भून रही हूँ। तो बैंगन टमाटर पहले से भून गया है। अब बारी आती है आलू को भूनने का, मगर मेरे पास अंगीठी नहीं है और ना ही उपली है, यानी जो गांव में गोईठी उपरी बोलते हैं ना, वो भी नहीं है। यानी जो शहर में रहते हैं वो आलू को कैसे भुने, बस ये मैं संदेश आप सबको देना चाहती हूँ। अगर वाकई में आपको ट्रेडिशनल खाना खाना है यूपी बिहार का, यानी बाटी चोखा, तो आप आलू को बॉईल करके यानी उबाल कर पानी में नहीं यूज करें। आप आलू को ले लें, छील लें, अच्छे से धो लें पानी से। उसके बाद आपको गैस को ऑन करना है और लेना है प्रेशर कुकर। एल्युमिनियम वाला प्रेशर कुकर लीजिएगा, स्टील का नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। रबड़ सीटी सब लगा के ही रखना है। अब गैस चूल्हा को ऑन करेंगे और कुकर को चूल्हे पर चढ़ा देंगे। थोड़ा सा सूखने दे पानी को। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही तेल का इस्तेमाल हो गया है, थोड़ा कम डालेंगे तो भी चलेगा। अब तेल को इस तरीके से अच्छे से कुकर में स्प्रेड कर देंगे। फिर हम इसमें आलू को 2 भागों में कट करके डाल देंगे। इस तरीके से अगर आप आलू और बैंगन टमाटर का चोखा बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी पानी पानी जैसा नहीं लगेगा, एकदम स्मोकिंग फ्लेवर आएगा। आलू डालने के बाद शेक कर देंगे ताकि तेल की कोटिंग हो जाए आलू के ऊपर। फिर प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और यहाँ पर ये जब छोटा वाला बर्नल है ना, इसका इस्तेमाल करना है, मीडियम या बड़ा नहीं। तो ये जो बर्नल है मेरे ना गैस का, ये सबसे छोटा है, यानी 3 चूल्हे का है तो सबसे छोटा है, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी अपने चूल्हे के सबसे छोटे वाले बर्नल का इस्तेमाल करिएगा, अगर 2 चूल्हे का है तो भी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इसे रख देंगे, 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है और जो आपका गैस का फ्लेम है एकदम लो रहेगा। 10 मिनट के बाद एक बार इस तरीके से शेक कर दें ताकि नीचे ऊपर आलू हो जाए, एक साइड जले नहीं। अब वापस से 10 मिनट पका लेना है, ठंडा हो जाने दें, फिर प्रेशर कुकर को खोल लीजिए। और यहाँ पर देखिए आलू एकदम अच्छे से भुन गया है और प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, आलू भी ठंडा हो गया है। मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ। ये देखिए आलू बहुत ही अच्छे से फूट जा रहा है, यानी एकदम अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत भी नहीं हुई और ना ही आग की ज़रूरत हुई, सिर्फ गैस चूल्हे पर हमने आलू को भून लिया है। अगर आपको भी एकदम यूपी बिहार वाला टेस्ट चाहिए बाटी चोखा का, तो आप चोखा में आलू को इस तरीके से भून के डालिए। आपके गांव में मम्मी के हाथ से जो बाटी चोखा खाती थी, बस वही माँ के हाथ का टेस्ट आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर अगला टिप मेरा गाजर को लेकर है, जो अभी ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता है। और गाजर का हलवा तो हर घर में बनता है और सबका फेवरेट रहता है। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए किसका किसका गाजर का हलवा फेवरेट है और कौन कौन हमारा वीडियो कहाँ से देख रहा है, ताकि मुझे भी खुशी हो भाई कि मेरे व्यूवर्स कहाँ से देख रहे हैं। चलिए अब गाजर को कद्दूकस करने के लिए ये वाला जो कद्दूकस रहता है, हम ऐसे थाली में रख के कद्दूकस करते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और हमारी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होती है। बस आपको तरीका चेंज करना है। एक पतीला ले लेना है, उसमें आपको कद्दूकस को इस तरीके से खड़ा करके रखना है। अब आप गाजर को सेम तरीके से कद्दूकस करिए, आप देखेंगे आपका एनर्जी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने में क्या होगा, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जब अगली बार गाजर का हलवा बनाइएगा और मुझे भी टेस्ट कराइएगा कमेंट करके, ठीक है।
अभी यहाँ पर ये जो गाजर का कद्दूकस करने का तरीका है ना, बहुत ही बेस्ट है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे बेटे का ये स्कूल का पाउच है जिसमें वो अपना पेंसिल, रबड़, पेन वगैरह रखता है। तो इसका ना जो रनर है ना, ये देखिए इसका हैंडल ही निकल गया है दूसरे वाले का, ये देखिए। तो वो बोल रहा है मम्मी अभी ये ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा दो मैं ठीक कर देती हूँ। तो बोला मम्मी आप ट्राई करके देखो ठीक होता है क्या। तो मैंने यही तरीका इस्तेमाल किया। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा ना तो वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। अगला वीडियो जो आपको देखना है ना, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना पेपर क्लिप का इस्तेमाल किया है, जो पेपर को सिक्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को इसकी जगह पर लगा दिया और देखिए बहुत ही अच्छे से ये काम करने लगा है। तो आई होप ये मेरे बेटे को पसंद आ जाए, उम्मीद करती हूँ, और आप लोग को भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा इस ठंड के दिनों का सबसे फेमस सब्जी यानी सेम फली। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यूपी में इसे सेम बोलते हैं और महाराष्ट्र में यानी मराठी में इसे घेवड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है, धो लिया है। अब इसे ना कट करने के लिए हम नॉर्मली ऐसे ही कर देते हैं, मतलब इसे खोलते नहीं है, तो ये गलत तरीका है। आप ना इसे दोनों साइड से इस तरीके से रेशे को निकालने के बाद ना बीच में से ऐसे फाड़िएगा ज़रूर। जब इसे फाड़ लेंगे ना तो उसमें आपको ना किसी किसी में छोटे छोटे एकदम ग्रीन कलर के कीड़े दिखते हैं। तो आप इस तरीके से करने के बाद, देखने के बाद ही इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ें। ऐसे होगा ये कि जो भी कीड़ा रहेगा वो हमें दिख जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब में रहता है, मगर हाँ अगर 250 ग्राम आपका सेम है तो 2-3 में तो आ ही जाता है। क्योंकि ना मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो थोड़ा ही मैंने किया, फिर बाकी का मैंने बाद में किया जब मुझे इसका सब्जी बनाना हुआ शाम को। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर मुझे 3 सेम मिले जो जिसमें कीड़े थे। तो मैं वही सोच रही थी कि अभी अगर मैं वीडियो शूट करती तो शायद मैं ये दिखा पाती आपको। और यहाँ पर ना जो थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, उसके बीज का इस्तेमाल कर ले सब्जी में, उसके ऊपरी जो भाग है ना उसे हटा दें। तो वही है कि मैं आपको उसी टाइम दिखाना चाहती थी, मगर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और किसी किसी में ज़रूर निकलता है, तो सेफ्टी के लिए आप इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगला टिप मेरा ना गाजर को ही लेकर है। अब आप बोलोगे कि गाजर का हलवा बनाने बैठी हैं तो सब गाजर ही गाजर दिखा रही हैं। चलिए आज देख ही लीजिए। तो गाजर को ना मैं कुछ इस तरीके से पिलर से पील कर रही थी, तो ऐसे ना करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि गाजर इतना क्लीन तो पहले से ही है, मगर थोड़े रेसे हैं, थोड़े थोड़े मतलब मिट्टी का असर था, तो इसे थोड़ा छीलना ज़रूरी था। तो इस तरीके से अगर पिलर से छीलेंगी ना तो इसका थोड़ा सा मोटा छिलका निकलता है, यानी इस पर बहुत मोटा छिलका रहता नहीं है, उसका जो गूदा रहता है वो निकल जाता है। तो आप ना चाकू से इस तरीके से रब करके निकालिए, हल्का हल्का हाथ से ना, ऐसे देखिए स्क्रैच बस करना है आपको। इससे करने से ना एकदम बारीक सा सतह जो इसके ऊपर का है वही निकल के आता है, जो हम चाहते हैं कि वही बस हमें निकालना है। तो इससे आपका गाजर का क्वांटिटी भी नहीं कम होगा और गाजर अच्छे से छिल भी जाएगा। देखिए दोनों में कितना फ़र्क है ना, ये देखिए बहुत ही मोटा मोटा ऐसे है। तो आप जब भी गाजर को क्लीन करिए ना तो चाकू से ही करिएगा, ना कि पिलर से। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरे ना बर्थडे पर केक आया था, केक जब ख़त्म हो गया ना तो उसके नीचे का ये बेस बच गया। अब इस बेस को फेंकने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने एक तरीका इस्तेमाल किया और मेरे यहाँ ना ये चीज़ एक ही था, इसके लिए मैंने इसको ट्राई किया। तो ये बहुत ही सही साबित हुआ, मुझे पसंद भी आया। आपको आता है कि नहीं, चलिए देख के बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल पेपर ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका बेस रहेगा उससे थोड़ा बड़ा इसको लीजिएगा, एकदम छोटा सा मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसे फैला लेंगे अच्छे से। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये केक का बेस है ना, इसके सेंटर में रख देना है। फिर इस तरीके से देखिए इसको कवर करना है। तो ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था, मगर कोई बात नहीं, मैंने जुगाड़ कर लिया।
इंडियन हाउसवाइफ कुछ न कुछ हर चीज़ों का जुगाड़ कर ही लेती हैं, क्योंकि घर में ना हर चीज़ प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो हम ऐसे ही काम करते हैं। ख़ास तौर से बच्चों को स्कूल भेजना रहता है और सुबह में जल्दी जल्दी काम रहता है, तो हम कुछ न कुछ तो कर ही लेते हैं, है ना। चलिए, अब इसको अच्छे से एक साइड से हमने कवर कर दिया, मगर मुझे लगा ये खुल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। ये जो सेलो टेप है ना, मैंने इसका इस्तेमाल किया और इसे अच्छे से सिक्योर कर दिया, ताकि ये निकले नहीं है, और इसे मुझे निकालना भी नहीं था। और ध्यान रखिएगा, जो केक का बेस है ना, उसका जो अच्छा मतलब जो शाइनिंग वाला पार्ट है ना, उसे आपको ऊपर की साइड रखना है, जैसा कि आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। सब तरफ से इसे अच्छे से सिक्योर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन के निकला है, ये देखिए। अब देखते हैं पीछे की साइड, और ये देखिए कुछ इस तरीके से बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डेकोरेशन का कोई सामान है। जी नहीं दोस्तों, डेकोरेट नहीं करेंगे, इससे ना अपने किचन में लगाएंगे, यानी गर्म बर्तन को रखने के लिए, यानी स्टैंड बना के इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ज्वेलरी बैग। जो हम ज्वेलरी वगैरह ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का बैग हमें साथ में मिल जाता है। अब इस बैग को हम यूज नहीं करते हैं, ज़्यादातर इधर उधर फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही रखा पड़ा रह जाता है। तो इसको यूज करने का कुछ ऐसा आइडिया बताऊंगी जो आपको बहुत ही यूजफुल भी लगेगा, और यकीन मानिए आप ज़रूर बोलोगे कि वाकई में प्रीति ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बताया, इतना देर क्यों कर दिया बताने में। तो फ्रेंड, हमें क्या करना है, एक बैग को लेना है और उसमें न एक साइड इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगाने हैं। जब आप कट लगाएंगे तो इसमें एक छोटा सा होल बन जाएगा, यानी छेद बन जाएगा। तो हमें उसी छेद को बना लेना है। तो जब छोटा छोटा कट करेंगे ना, तो वो कुछ अलग अलग शेप में भी कटेगा, जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल, ऐसा दिखेगा आपको, जो देखने में भी कुछ यूनिक लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब ये जो दूसरा बैग है ना, इसका भी हम यूज़ करके दिखाएंगे। तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए पहले ये वाला यूज़ करते हैं, और जो हमने कट लगाया है उसे भी हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। अब हमें लेना है डबल साइड टेप, और टेप को इस तरीके से बैग के एक साइड में चिपका देना है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अब इसे लेके चलते हैं अपने बेडरूम में। फ्रेंड, बेडरूम में जो हमारा बेड रहता है ना, उसमें ड्रावर ज़रूर रहता है, मगर बहुत सारे लोगों का बेड ऐसा रहता है, या फिर हमारे एक दो बेड भी रहते हैं जो बच्चों का बेड है, या फिर कम जगह रहता है, तो हमें लगता है कि नहीं ड्रावर बनवाएंगे तो बेड छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ड्रावर नहीं रहता है, तो छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि रात को यूज़ करने वाला मेडिसिन वगैरह रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। छोटे बच्चों के साथ हैं या फिर बुजुर्ग बेड को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर लगता है ड्रावर। तो ड्रावर नहीं है तो आप इस तरीके से देखिए, अपने पर्स को चिपका दीजिए। अपने हिसाब से चिपकाइएगा, जहाँ आपको सही लगे, मतलब सिरहाने के साइड में या फिर बेड के साइड में चिपका दीजिए, नीचे की साइड। और उसमें आप अपने ज़रूरत का सामान जो रात को यूज़ करती हैं, जैसे कि विक्स है या फिर कोई जेल है या बाम है, मेडिसिन है, जो भी आप इसमें रख सकती हैं। रात में कभी भी ज़रूरत हो तो आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोबाइल यूज करने के बाद भी आप इस तरीके से इसमें रख सकती हैं, मगर उसके लिए आप इसे अपने बेड के साइड में चिपकाइएगा अगर मोबाइल रखना है, क्योंकि सर के पास मोबाइल रख के नहीं सोना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है। अब जो दूसरा पर्स है ना, उसे हम अपने अलमीरा में यूज करेंगे। अब आप बोलोगे छेद किया हुआ पर्स अलमीरा में कैसे, चलिए बताती हूँ। कपड़े में जब हम फिनाइल गोली रखते हैं तो ज़्यादातर लोगों का शिकायत रहता है कि कपड़े में जो फिनाइल गोली का दाग होता है ना, वो लग जाता है। जैसे डार्क कलर का कपड़ा है ना, तो डार्क कलर के कपड़े पर ना उसका वाइट दाग लग जाता है। तो उसके लिए प्रीति कुछ बताइए। तो मैंने यही अच्छा समझा और मुझे ये ज़्यादा बेहतर भी लगा, क्योंकि मैं इसे यूज की हूँ, इसके लिए बता रही हूँ। तो आप क्या करें, 2 या 4 फिनाइल गोली को इस तरीके से देखिए पर्स के अंदर डाल दीजिए और इसके जिप को अच्छे से लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर भी आपको ना डबल साइड टेप चिपकाना है। अब ध्यान रखिएगा, जिस साइड हमने कट लगाया है उस साइड आपको टेप नहीं लगाना है,
जिस साइड कट नहीं लगा है उस साइड आपको टेप लगाना है, ठीक है। अब इसे आपको अपने अलमीरा में चिपका देना है अंदर की साइड, यानी कपड़ों के ऊपर के साइड में, इस तरीके से। ये देखिए, मतलब जो फिनाइल गोली है वो कपड़ों के संपर्क में नहीं आएगा मगर कपड़ों की रक्षा करेगा, यानी कपड़े में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, कोई बैड स्मेल नहीं आएगा आपके अलमीरा से, क्योंकि ये जो फिनाइल गोली है ये धीरे धीरे अपना काम करेगा मगर कपड़ों से थोड़ी सी दूरी बना के, जिससे कपड़े में किसी प्रकार का दाग नहीं होगा। आपको लगता है तो आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग इस तरीके से बनाकर चिपका दीजिए। अदरवाइज़ आप एक में 3-4 डालकर भी रख सकती हैं, क्योंकि अलमीरा में बहुत ज़्यादा हवा नहीं जाता है तो वो अच्छा काम करता है। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है फॉक। फॉक तो हमारे घर में रहता ही है, और जो किचन में फॉक रहता है ना, सिर्फ मैगी या नूडल्स खाने के लिए नहीं, इसे कई तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एक बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉक को इस तरीके से देखिए लेना है, दोनों फॉक को इस तरीके से ले लेना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब एक रबड़ बैंड लेंगे और फॉक के ऊपर वाले साइड पर इस तरीके से रबड़ बैंड लगा देंगे। एकदम टाइटली लगाना है आपको रबड़ बैंड, ताकि ये निकले नहीं, एक दूसरे से दूर नहीं हो, एकदम अच्छे से चिपके रहे। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छे से चिपक गया है। अब इसे आप चिमटे की तरह यूज कर सकती हैं। कभी कभी होता क्या है, छोटे बच्चे अगर घर में रहते हैं ना, तो रोटी बनाने बैठते हैं तो पता चलता है कि रोटी बनाने के लिए चिमटा ही गायब हो गया। बच्चे इधर उधर कभी कर देते हैं, या खुद भी नहीं हम ढूंढ पाते हैं। अगर ढेर सारे बर्तन एक साथ धोते हैं ना, तो कभी कभी इधर उधर रखा जाता है अलग अलग सेक्शन में, तो नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से बनाकर अपना काम शुरू कर सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा रिमोट को लेकर है, जो हर घर में रहता है। टीवी का रिमोट हो, कूलर का रिमोट हो, पंखे का रिमोट हो, सेल से चलता है। कभी कभी ऐसा रहता है ना, ये काम करना बंद कर देता है। हमें लगता है अरे सेल तो नहीं ख़त्म हो गया, कहीं इसमें मॉइस्चर तो नहीं आ गया। चलिए एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। कभी कभी होता क्या है, सेल भी नहीं ख़त्म होता है, मॉइस्चर भी नहीं रहता है, फिर भी इसमें जो सेल है ना वो काम नहीं करता, यानी रिमोट चलना बंद हो जाता है। तो क्यों होता है, एक बार ये ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। तो आप रिमोट को ना जब मतलब सेल को लगा दें तो उसके ऊपर इस तरीके से टिश्यू पेपर या फिर नॉर्मल पेपर को फोल्ड करके रख दीजिए, फिर रिमोट के ढक्कन को बंद करिए। अब आप देखेंगे कि जो सेल है ना वो एकदम टाइट हो जाएगा बंद, फिर रिमोट जो है ना वो काम करना शुरू कर देता है। कभी कभी लूज होने की वजह से भी, सेल के लूज होने की वजह से, ढक्कन के लूज होने की वजह से भी रिमोट काम नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा केला को लेकर है। दोस्तों जब हम बनाना लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि केला जब पकता है ना, तो बास्केट में रखो तो इसके पीछे का जो केला है ना, इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से केला ख़राब होने लगता है, काला पड़ जाता है, यहाँ तक कि वहाँ का केला एकदम दब जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, देखने में भी खाने में भी। बच्चे तो छूते भी नहीं हैं। तो बनाना अगर ज़्यादा पक जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप उसे बास्केट में नहीं रखें, आप पेन के अंदर रखें। अब आप बोलोगे पेन में कैसे रखना है, तो देखिए बस एक डोरी लीजिए, पेन को उसमें बांध दीजिए, फिर इस तरीके से देखिए अटका दीजिए बनाने को। एकदम अच्छे से ये अटक जाता है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और जो आपका बनाना है ना, इसे हैंग करके रखिए ताकि ये ऊपर रहेगा और ये ख़राब नहीं होगा, दबेगा नहीं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा प्रेस को लेकर है। अब प्रेस ना यूज़ तो कर लेते हैं, मगर आयरन करने के बाद हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। इसके वायर को फोल्ड तो करते हैं मगर ये खुल जाता है और बहुत ज़्यादा जगह भी लेता है। घर छोटा हो या बड़ा, अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो घर में जगह भी रहता है और देखने में अच्छा भी लगता है, यानी हमारे घर का लुक भी अच्छा लगता है। तो कोशिश करें कि घर को ऑर्गेनाइज करके रखें और चीज़ों को एकदम व्यवस्थित रखें। तो उसके लिए हम प्रेस को ऑर्गेनाइज करेंगे एक कोलगेट ट्यूब के अंदर। अब आप सोचोगे कैसे, चलिए करके देखते हैं। तो उसके लिए एक खाली टूथपेस्ट ट्यूब ले लीजिए,
थोड़ा सा बड़ा साइज वाला लीजिएगा, एकदम छोटा वाला लेंगे ना तो नहीं होगा। और ट्यूब के पीछे वाले हिस्से में छोटा सा कट लगाएंगे। तो कट को हमें सर्कल शेप में करना है, इस तरीके से जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर भी बताइएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे खुशी होगी। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप फटाफट से देख लें। अब कट करने के बाद हमने देखिए इस तरीके से प्रेस में इसे लगाकर इसकी तार को, इसके वायर को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। बस इसके होल में डालना है और ढक्कन बंद करना है, एकदम अच्छे से सिक्योर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा पॉलीथीन और मिक्सर जार को लेकर है, मतलब जो ग्राइंडर जार है ना उस पर। तो बस हमें पॉलीथीन लेना है और इस तरीके से ग्राइंडर जार को पहनाते जाना है। जितना भी पॉलीथीन है, मतलब 1, 10, 100, 1000 जितना भी है, इस तरीके से पहनाते जाइए, पूरा घर का पॉलीथीन पहना दीजिए। अब पहनाने के बाद आपको क्या करना है, इसे जो लास्ट वाला पॉलीथीन है उसके बेस में एक छोटा सा कट लगाना है। इस तरीके से सिर्फ एक में ही कट लगाइएगा, पूरा में मत लगाइएगा, ठीक है। अब इसे उल्टा करेंगे और जार को पॉलीथीन में से निकाल लेंगे। उसके बाद इस पॉलीथीन को एक जगह हैंग कर देंगे, बाकी के पॉलीथीन को अंदर डालेंगे जो हमने कट लगाया है उसके। फिर उसके बाद इस तरीके से उसका हवा निकाल देंगे, फिर इसे हैंग करेंगे। अब ये हमारा पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इसको रखना भी आसान है, निकालना भी आसान है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो भी हर दिन की तरह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लगा।